हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा सीटेट 2022-23 जो लास्ट दिसंबर से एग्जाम शुरू होने वाला है, उसका रिवीजन क्लास 2 है। इसके पहले हम लोगों ने एक कर लिया है, तो जिन लोगों ने अभी तक उसको नहीं किया है उसको जरूर कर लेंगे। और आप लोग ये सारा प्रैक्टिस अगर आप डेली करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा, वायु तापमान। तो दोस्तों, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु दिशा। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, यहां देखा जाए, पहला ऑप्शन है कर्मा महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल। तो दोस्तों, इसमें सारे सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन ए है कर्मा नृत्य जो है, ये जो है सोनभद्र में किया जाता है। तो दोस्तों, इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, तो वो कौन है? तो दोस्तों, जो है इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसरी सिंह बारहट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक वेद संगीतमय है, यानी कि ऐसा कौन सा वेद है जो संगीत से संबंधित है, जिसमें संगीत की चर्चा हुई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, गंगा यमुना मैदान, पूर्वी भारत। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा यमुना मैदान। जहां गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र है वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइट, सोडियम मेटा बाई कार्बोन बाई सल्फेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो दोस्तों, इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। हमारा जो है इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र बढ़ी ठड़ी किस शैली का है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं बूंदी शैली, जयपुर शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली। तो दोस्तों, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली। दोस्तों, ये जो बढ़ी ठड़ी जो है ये शैली है, ये भारत की मोनालिसा भी इसको कहते हैं। इसका ये जो है राजस्थानी लैंग्वेज है, इसका हिंदी लैंग्वेज होता है सजी धजी। इसका जो है हिंदी लैंग्वेज होता है, जो है इसका इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है? इसका हिंदी लैंग्वेज होता है सजी धजी, सजी धजी। अब आपको समझ में आ गया होगा कुछ कुछ। तो दोस्तों, इसका जो जो है इस शैली का निर्माण जो किए थे वो निहाल चंद्र रचना इनकी किए थे, निहाल चंद्र जी ने। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं बिठूर, गंगा, गोरखपुर, राप्ती, जौनपुर, सई, कौशाम्बी, यमुना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर। ये जो जौनपुर है ये यमुना नदी के किनारे है, ओ सॉरी, ये गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे है, इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो दोस्तों, इसका जो है क्या है कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटावा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? तो दोस्तों, क्या है, कृषि में यांत्रिकरण, ये तो सही है, इसको जरूरी है। उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, ये भी सही है। सिंचाई क्षमता में विस्तार, ये भी सही है। जंगल कटाई, तो दोस्तों ये जो आपके ऑप्शंस हैं ये आपका डी सही हो जाएगा। ये जंगल कटाई, इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृत सागर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए? तो दोस्तों इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में जो सर्वप्रथम है वो आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई है लगभग 300 किलोमीटर, 250, 350, 400। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 302.2 किलोमीटर। तो इसके करीब है ये 300 किलोमीटर, यहाँ लगभग पूछा है तो ये उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन ए। किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, हाइड्रोजन से कोई प्रदूषण नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? तो दोस्तों जो जलीय प्रदूषण है यानी कि जो जल में प्रदूषण होता है उसका मुख्य कारण होता है जो औद्योगिक रसायन है, यानी औद्योगिक रसायन से जो भी उसका जो है यहाँ से कचरा निकलता है वही मुख्य कारण है जलीय प्रदूषण का। हमारा अगला क्वेश्चन है, गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण क्या है, नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं। ये है दोस्तों इसका जो है, नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं, यानी कि जो नदियों के तटीय भाग हैं वहां पर वनों की कटाई बहुत अधिक मात्रा में हुई है, जिससे वहां की मिट्टी कटकर नदियों में जा गई गिरी है, जिससे कि नदियों की जो गहराई होती है वो कम हो गई है। इसके कारण जो पानी है वो नदियों में पूरी तरह से समा नहीं पा रहा है, इसकी वजह से बाढ़ ज्यादा आ रही है, यही इसका रीजन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल। तो दोस्तों ये जो है रेडियो तरंगे जो होती हैं वो आयन मंडल से टकरा कर वापस आती हैं, तो इसका जो है इसमें आयन मंडल तो दिया नहीं है, तो दोस्तों ये जो बाह्य मंडल है आयन मंडल इसी का भाग है, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाह्य मंडल। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्प। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु मार्ग। जो वायु मार्ग होता है वो सबसे आसान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है? तो दोस्तों इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनसांख्यिकी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ, कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो दोस्तों ये जो कार्तिक है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुंदेलखंड का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चरकुला से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो दोस्तों ये जो है इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। दोस्तों हम आपको बता दें, गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर क्या होता है? तो दोस्तों ये जो गैर परंपरागत स्रोत होता है ऐसे स्रोत को कहते हैं जिसका हम दोबारा से प्रयोग कर सकें। जैसे जो सौर ऊर्जा है,
कोई अगर सौर ऊर्जा लगवाता है तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार यूज करने के बाद खराब हो जाए, तो वो चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। लेकिन जो ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यह जो है एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसको नहीं यूज कर सकते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर हम कोयला ले लेते हैं, कोयला को यदि हम एक बार जला देते हैं तो उसको दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं, वो खराब हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो उसी को कहते हैं परंपरागत जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिसिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों अगर जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे इधर भी जैसे जो है ये एक रास्ता है छोटा सा, और इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो इस रास्ते को क्या कहते हैं? तो इस रास्ते को कहते हैं स्थल संधि। लेकिन अगर यही हो कि यहां से पानी जा रहा है, ये पानी है, पतला रास्ता है, लेकिन इधर स्थल है, इधर स्थल है, तो इस रास्ते को, जो पानी का रास्ता है पतला सा, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जल संधि। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है? स्थल का एक संकरा भाग, यानी जो पतला भाग है, जो पतला भाग है उसी को क्या कहते हैं? उसी को जो संकरा भाग यानी कि पतला जो भाग है उसी को संकरा भाग कहते हैं। बड़े स्थलीय भाग को एक दूसरे से जोड़ता है तो वही होता है स्थल संधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो दोस्तों इसका जो है सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आग आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो दोस्तों इसका क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्याख्यानात्मक शिक्षण। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों आइए इसका उत्तर देखते हैं। पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो दोस्तों इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुंदेलखंड क्षेत्र से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, दादरा, कर्मा, मुरिया। तो दोस्तों इसमें क्या है? इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। जो मुरिया है यह छत्तीसगढ़ का है, ये छत्तीसगढ़ का है, इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधों और खनिज से। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताड़ के पत्रों पर लिखी गई थी, यानी जो ताड़ के पत्ते होते हैं उस पर लिखी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो पूरा पाषाण काल है वही सबसे लंबी अवधि थी। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बिरहा, ढोला मारू, कजरी, रसिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढोला मारू। दोस्तों ये जो ढोला मारू है यह एक राजस्थान का है, यह राजस्थान का है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? दोस्तों ये जो ऋग्वेद है यह मूल रूप से वैदिक संस्कृत में रचा गया था, यानी ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ये भी है, धम्म भी है, संघ भी है, लेकिन जो अहिंसा है ये नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो दोस्तों जो भारत द्वारा शासन प्रणाली को अपनाया गया है वह है ऑप्शन डी, संसदीय और संघीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो दोस्तों ये जो अस्पृश्यता प्रथा है, ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 17 में आता है। तो जो अनुच्छेद 14 से 18 है वो आता है समानता का अधिकार, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो संपत्ति का अधिकार है अब वह मौलिक अधिकार नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? तो दोस्तों ये जो अस्पृश्यता है यह जाति से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी जो है सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री होता है, जब चुनाव होता है, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस पार्टी के जो लोकसभा सांसद होते हैं वह मिलकर यह तय करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो लोकसभा सांसद इसका निर्णय लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को जो है भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया है भारत का पहला नागरिक। अगर भारत का पहला नागरिक है तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, लेकिन इसमें कहा है राज्य का पहला नागरिक, यानी भारत में राज्य का पहला नागरिक। तो जो भारत में जो राज्य का पहला नागरिक होता है वह होता है राज्यपाल, यानी ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों ये हमारा आज का था 50 क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसका प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा। आपको डेली मिलता है क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिस आप लोग डेली कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहां इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों हम डेली करंट अफेयर्स भी लाते हैं, उसकी भी आप क्लास कर लिया करिए। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स आ जाता है, तो उसका जो है प्रैक्टिस कर लिया करिए, जिससे आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।